पोषण ट्रैकर ऐप पर अब नया अपडेट आया है। वह अपडेट क्या होगा और कैसे इस पर काम करना होगा? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप के लिए पहले प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे और यहाँ हम लिखेंगे पोषण ट्रैकर ऐप। तो ये पहले आ रहा है, इस पर ही क्लिक कर देंगे। अब इसको देखिए, अब वो अपडेट है क्या, तो वो अपडेट देखते हैं कि फैमिली सर्वे मॉड्यूल इंट्रोडक्टेड, कि हमें इस पर ऑनलाइन सर्वे करनी होगी, फैमिली सर्वे करनी होगी। और दूसरा अपडेट क्या है कि हाइट एंड वेट वैलिडेशन हैज़ बीन अप्लाइड बेस्ड ऑन एज ऑफ द चाइल्ड, कि हाइट और वेट के अनुसार बच्चे की एज के अनुसार बच्चे का वजन और लंबाई करनी होगी। ये दो अपडेट आए हैं, इन पर ही हमें काम करना होगा। तो हमें पोषण ट्रैकर ऐप कर ऑनलाइन वो ओपन कर लेना होगा। उसके बाद न्यू फैमिली सर्वे, यहाँ पर हम टच करेंगे और यहाँ टच करने के बाद ये परिवारों की सूची, ये मांगेगा कि परिवारों की सूची या फैमिली सर्वे जोड़ें। तो ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ परिवार जोड़ दिए हैं, जो कि परिवारों की संख्या छः परिवार मैं इसमें जोड़ चुकी हूँ और 18 लाभार्थी इन 6 परिवारों में मैंने जोड़ दिए हैं। अब अगले लाभार्थी जोड़ने के लिए कहाँ से मुझे जोड़ना होगा, तो यहाँ पर मैं प्लस वाले पर जाऊँगी और प्लस वाले पर जाने के बाद ये परिवार जोड़ें ये आएगा। फिर इस तरह से ये आइकन बने हुए होंगे। एज ए फर्स्ट स्टेप योर आर रिक्वायर्ड टू क्रिएटिव प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड मदर, कि परिवार में हेड कौन है, या मदर हो सकती हैं या पिता हो सकते हैं या फिर दादा दादी हो सकते हैं। अब वह भी जीवित हैं या मृत हैं, इस तरह से ये इस स्क्रीन पर कह रहा है। अब देखिए, हम परिवार जोड़ते हैं, माता उनकी जीवित है तो यहाँ पर हम टच करेंगे। उसके बाद अब यह है कि नया प्रोफाइल बनाएं, यहाँ से हमें अगला परिवार जोड़ देना होगा। अब यहाँ से मैं अगला परिवार जोड़कर आपको दिखा रही हूँ, देखते हैं। ये मैंने उसकी आधार संख्या डाल दी है, फिर जो आधार में उसका नाम है वो डाल रही हूँ। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में, जैसे स्पेलिंग है सेम लिखनी है, जो आधार में वैसे ही लिखना है। अब लिंग क्या है, पुरुष, उसका हेड में उसके परिवार के मुखिया का नाम जोड़ रही हूँ पहले। फिर उसकी हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो आधार में है डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है हमें। ये मैंने अब देखिए आधार संख्या डाल दी है। अब ये श्रेणी क्या है, SC ST अदर। तो देखिए जो भी कास्ट है वो उस पर क्लिक कर देंगे। फिर धर्म मांग रहा है, धर्म क्या है, अब धर्म में क्या है, हिंदू। अब राज्य में अल्पसंख्यक हैं तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं पे वरना नहीं पे कर देंगे। इस क्षेत्र के निवासी हैं, हाँ। फिर वर्तमान में वैवाहिक स्थिति, हाँ है। क्या इस समय उसका लाभ ले रहे हैं, तो अगर लाभ ले रहे हैं इन सेवाओं का तो इस पर ले रहे हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नहीं पर। तो ये हाँ ले रहे हैं, फिर प्रस्तुत करें। ये हम इस तरह से देखिए सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। अब ये इस तरह से हमारा परिवार इसका वीरू का जुड़ चुका है। अब अगला परिवार जोड़ने के लिए हमें प्लस पर जाना होगा। अब प्लस पर जाने के लिए देखिए अगला हम प्रोफाइल बनाएंगे। अब इसमें उसके परिवार में उसकी पत्नी का हम जोड़ देंगे। अब पत्नी का देखिए यहाँ से ही जोड़ेंगे, पत्नी का भी जैसे हमने पहले जोड़ा था पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें, वरना मिस्टेक हो सकती है, फिर आगे आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसकी पत्नी का नाम डालेंगे यहाँ पर। ये हमने उसका नाम डाल दिया है। फिर महिला है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पर।
ये हम डेट ऑफ बर्थ डाल चुके हैं। फिर संबंध क्या है, पत्नी, इसका पति से संबंध है और वर्तमान में स्थिति वैवाहिक है। इसका लाभ ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। फिर प्रस्तुत करें यहाँ पर। फिर ये सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। ये भी देखिए पूजा इसमें आ चुकी हैं, बीरू आ चुके हैं और पूजा भी हमारी आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसको टच कर देना होगा, फिर हमारा आ जाएगा। फिर अगला इसका बच्चा जोड़ेंगे यहाँ से हम। अब यहाँ पर पीपीटी का उपयोग करके प्रोफाइल जोड़ें। अब इनका क्या है कि इनके बच्चे का हम इसमें जोड़ेंगे। अगर इनका बच्चा है हमारे इसमें तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि पहले से फीड है इनका बच्चा। तो यहाँ से हम सर्च करके देख लेंगे। ये देखिए ये पहले से आ रहा है यहाँ पर बच्चा। ये अभी यहाँ प्रतिक्रिया, यहाँ पर अब नंदिनी इनका बच्चा है। यहाँ पर हम किससे संबंधित रखता है, ड्यूटर। फिर विवाहित नहीं है। क्या आप निम्नलिखित ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, हाँ इस पर क्लिक कर देंगे। फिर प्रस्तुत कर देंगे। इस तरह से देखिए ये भी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। अब देखिए बीरू के परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। एक बीरू है, पूजा है, नंदिनी है। ये इनके परिवार में देखिए आ गए हैं। अब अगले हम चेक कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका बीरू का परिवार, इस परिवारों की सूची, इस आइकन पर जाएंगे और इस आइकन पर जाने के बाद हमारा देखिए पूरे जो परिवार हमने जोड़े हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। देखिए बीरू का परिवार जोड़ा है अभी हमने, बीरू ये जोड़ा है हमने, बीरू। अब बीरू का भी परिवार हमारा यहाँ से आ गया है। तो इस तरह से हम देखिए 3 सदस्य जोड़े थे हमने बीरू के परिवार में और 3 सदस्य इसमें शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें परिवार सर्वेक्षण पर काम करना होगा। और अगला परिवार जोड़ने के लिए हमें फिर से इसी पर जाना होगा। यहाँ से हम अगला परिवार जोड़ पाएंगे। जैसे मैंने पहले करके दिखाया था, पहले मतलब वो लाभार्थी जोड़ के दिखाए थे, उसी हिसाब से ये अगले लाभार्थी जोड़ेंगे कि जीवित है या मृत है। अगर मृत है तो मृत पर क्लिक कर देंगे उसका हेड का, और जीवित है जो तो जीवित से हम फिर से परिवार जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए, इतना समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।